in association with CSP Foods. नो मिलावट, सीधा खेतों से आपके घर तक। मेरे फिटनेस का राज CSP फूड्स। मैं गौरीगंज अमेठी से उठा हुआ एक लड़का अगर जीवन में थोड़ा बहुत सफल हो पाया, बहुत मामूली तौर पे, तो क्यों हो पाया वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथ हमेशा भगवान राम रहे हैं। और कैसे रहे हैं? भगवान श्री राम का जन्म सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। अगले 2 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने भगवान श्री राम के जन्म से सीख लिया तो शायद आपके जीवन में असफलता की कोई जगह बचेगी ही नहीं। श्री राम का जन्म कहां हुआ था? यहीं जहां आज आप विराजमान हैं। और कब हुआ था? कौन से मास में? यही जो महीना चल रहा है, ये जो मास चल रहा है चैत्र का, इसी की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मैं आपको 7,500 वर्ष पहले लेके जा रहा हूं। उस दिन क्या माहौल था, क्या दृश्य था। पूरी अयोध्या सजी हुई थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, हर्ष और उल्लास का इसी नगरी में माहौल था। और क्यों था? क्योंकि बरसों की प्रतीक्षा के बाद आज मां कौशल्या की गोद भरने वाली थी। भविष्यवाणी हो चुकी थी कि पुत्र जन्म लेगा, और पुत्र का नाम भी पहले से निश्चित हो चुका था। भगवान श्री परशुराम के नाम पर पुत्र का नाम राम रखा जाएगा। हर तरफ खुशी है। दशरथ जी शुभ सूचना के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा में बैठे हैं। इतने उल्लास के माहौल में भी कोई एक है जिसके चेहरे पे चिंता की लकीरें हैं, विषाद की रेखाएं हैं, और वो है मां कौशल्या। अब आप सोचिए कि मां कौशल्या क्यों उदास थी। मां कौशल्या अपने प्रसव कक्ष में प्रसव वेदना से कराहती हुई सिर्फ एक गुजारिश कर रही थी, सिर्फ एक प्रार्थना कर रही थी, सूर्य से। क्योंकि एक भविष्यवाणी और भी हुई थी, अगर बालक का जन्म दिन के पहले भाग में हुआ तो संसार का सारा यश, वैभव, कीर्ति, संपदा सब कुछ उसके चरणों में होगा। और अगर बालक का जन्म दिन के दूसरे भाग में हुआ तो दुनिया के जितने दुख हैं उसे सहने पड़ेंगे, दुनिया के जितने संघर्ष हैं उसे झेलने पड़ेंगे। राजपुत्र होकर भी वनवासियों की तरह जीना पड़ेगा, गृहस्थ होकर भी सन्यासियों की तरह जीना पड़ेगा। यह भविष्यवाणी हुई थी। मां कौशल्या अपने कक्ष से बाहर सूर्य की ओर देख रही हैं और मन ही मन वो राम जो आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, उनसे कह रही हैं, हे राम जल्दी आओ, कहीं ऐसा ना हो कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर निकल जाए और तुम्हारे भाग्य का लेख बदल जाए। राम आए साथियों, लेकिन जानते हैं कब आए? जब सूर्य ना पूरब में था ना पश्चिम में, आकाश के बीचों बीच चमक रहा था। राम तब आए जब न सुबह थी न शाम, भरी दोपहर में आए। संदेश क्या था? संदेश यह था कि जब मानव योनि में जन्म लेके भगवान श्री राम को भी अथक संघर्षों से गुजरना पड़ा। देखिए आप, राम को सब कुछ मिला, ऐसा कुछ नहीं जिनको नहीं मिला। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, देवत्व पा लिया इसी जीवन में, सारी सुख संपदा धन सब कुछ मिला उनको, राजपाट क्या नहीं मिला। लेकिन कितने संघर्षों से गुजरने के बाद तो मेरे और आपके लिए राम का जन्म एक संदेश था कि अगर कठिनाइयों से जूझने का दम है, अगर अंगारों पे चलने का दम है, तो जो सफलता मिल जाए वो कम है।